फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं कि मेरी वीडियो आती है बट उन्हें पता नहीं चलता। तो गाइज़, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। उसी के साथ मैं आपके साथ कल का एक लेट नाइट इंसिडेंट ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो बहुत टाइम से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने का ट्राई कर रही है। अब होता क्या है ना कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज जो है वो डायरेक्ट कोई मुझे कर नहीं सकता, मेरी कुछ सेटिंग्स ऐसे लगाई हुई हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भेजी हुई थी जो मुझे भी दिखी नहीं, मतलब मैंने चेक नहीं किया। तो वो मुझे कॉन्टिन्यूएशन में रोज़ मेरी वीडियो के नीचे आके मुझे यही बोलती थी कि मैम एक बार इंस्टाग्राम पे मैंने डीएम किया है, एक बार आप चेक कर लेना, बट मैं भूल जाती थी। तो कल सडनली उन्होंने मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी काफ़ी सारी रील्स पे उन्होंने मुझे कमेंट किया, देन मुझे वो मिली और उनसे मेरी रात को बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई। और बात जो हुई मैं वो इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो मेरे और उनके बीच की बात हुई ना वो आप लोगों तक भी पहुँचे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब परेशान इसीलिए थी क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको बेबी नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। उनका बोलना ये था कि मैम मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो मुझे आपके थ्रू कुछ चीज़ें समझने को मिल जाएंगी, कुछ सजेशन मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने यही बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बेटर ऑप्शन दे पाऊँगी या मैं आपको क्या सजेस्ट कर पाऊँगी इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, मैंने बोला मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगी। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का इतना पाक महीना चल रहा है, तो आप प्लीज़ उन सब लेडीज़ के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। अपनी अपनी दुआओं में, अपनी अपनी इबादत में उन सारी लेडीज़ के लिए प्लीज़ ये दुआ ज़रूर मांगिए कि जिनका भी अभी तक बेबी नहीं हुआ है या जिनकी भी अभी तक गोद नहीं भरी है, ऊपर वाला करे कि उन सब की गोद भर जाए और उन सब के घरों में खुशियाँ आएँ। बिकॉज़ मैंने जब कल उनसे बात करी तो मुझे बहुत मतलब अंदर से बुरा लगा। देखो, ये सब ऊपर वाले की देन है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। मैं ये भी नहीं मानती कि बेबी के बिना एक लेडीज़ की कोई ज़िंदगी नहीं है, ये आप बहुत गलत सोच रखते हो। अगर आप भी ये रखते हो या आपके इर्द गिर्द के लोग भी ऐसी सोच रखते हैं कि जिनको मान लो मेडिकल कंडीशंस की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से बेबी नहीं भी होते हैं, तो प्लीज़ कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस पे जा सकते हो। आप अपने से प्यार कर सकते हो, आप अडॉप्शन पे जा सकते हो, आप किसी पेट से प्यार कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से भी आपके घर की बेटियाँ, बहुएँ या जो भी हैं माँ नहीं बन पा रही हैं, तो प्लीज़ उनको ये चीज़ें कभी भी फील मत कराओ, उनको इतना बैड और इतना बुरा फील मत कराओ कि उन्हें हेल्प के लिए या उन्हें अपने आप को चीयर अप करने के लिए। अब देखिए, सोशल मीडिया पे आके जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो फिर भी मेरे से बात करके उनको इतना अच्छा फील हुआ, उन्हें इतना सुकून मिला। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो सुकून उनको उनके घर वाले प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और यही ऐसी नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया करें। जो भी इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, आप लोग प्लीज़ उनको एक अलग कैटेगरी या अलग निगाहों से मत देखें, वो भी इंसान ही है। और आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका सपोर्ट सिस्टम बने। मैं फैमिली वालों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एंड येस, अपनी अपनी दुआओं में प्लीज़ इन सब लेडीज़ को ध्यान ज़रूर रखना, उनके लिए बहुत अच्छी बेस्ट विशेज़ ज़रूर करना। इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल माहौल हो गया तो प्लीज़ इमोशनल मत हुई, बिकॉज आगे चल के आपको मैं हंसाने भी वाली हूँ। तो हंसाने में इसीलिए वाली हूँ, लेकिन हंसने से ज़्यादा आई नो कि आप लोग इरीटेट होगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है, इस फैमिली को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें दिखाते हैं इससे बहुत फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है या ऑडियंस को बहुत हंसी आती है। बट ऑडियंस को हंसी नहीं आती, ऑडियंस बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। शायद ये लोग अपना कमेंट सेक्शन ना ठीक से खोलते नहीं है, इसलिए ये अभी इस इल्यूशन में है कि ऑडियंस बहुत मज़े कर रही है। जी नहीं, सबसे पहले शुरू करूंगी कि मैडम और डब्बा दोनों की बात करूंगी इस वक्त में, क्योंकि इन दोनों को भर भर के कोलैबोरेशन के कपड़े आते हैं। अग्री मानते हैं ना आप कि इनको भर भर के कोलैबोरेशन के कपड़े आते हैं। कुछ तो इतने आते हैं कि साल साल भर तक खुलते नहीं, एक्सपायर हो जाते हैं। इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये उनके ब्रांड की ओपनिंग करेंगे और कब उनके ब्रांड को प्रमोट करेंगे। तब तक सीज़न भी निकल जाता है और शायद उनके ब्रांड को प्रमोट करने का नंबर ही नहीं आता। तो दूसरे के काम को इस तरीके से एज अ ग्रांटेड ये लोग लेते हैं। एक इंसान जो आपको कोई चीज़, अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रहा है इस उम्मीद में कि सीज़न का टाइम आ रहा है, आप
आप अगर उसका प्रमोशन करेंगे तो 10 पीस उन बेचारों के बिक जाएंगे, उनकी रोजी रोटी में मुनाफा हो जाएगा। तो ये किसी के भी काम को सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए इनके जो डिलेज है ना वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर सीरियसली लोगे ना, सामने वाले की भी काम को समझोगे कि उसकी भी रोजी रोटी है, उसकी भी मेहनत है, उसने भी एक इन्वेस्टमेंट किया है, ऊपर से आपको भेजा भी है, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक इंसान के लिए एक प्रमोशन एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन आप उस चीज़ को कितना ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। चलिए, ये तो खैर इनका रीज़न है ही। मुझे बात ये करनी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मैडम और जो साहिबा हैं वो अलग अलग सूट पहनती हैं। हालांकि सूट इनके ऐसा कुछ खास नहीं होते, लेकिन सूट पहनती हैं, ठीक है। एक बार वो सूट पहनते हैं, दूसरी बार बहुत हार्डली होता है कि ये किसी सूट को रिपीट मोड में पहनते हुए नज़र आए हों। हाँ, 2-4 सूट ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने रिपीटेटिव मोड पे पहना हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि इंसानों से, खाने से, कपड़ों से, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से इन लोगों को ऑब्सेशन हो जाता है। वो प्रॉब्लम परिवार में सबके अंदर है कि किसी एक चीज़ से ऑब्सेशन हो गया तो उसे छोड़ना ही नहीं है। मैडम का भी आपने एक मजेंटा कलर का सूट देखा होगा, कॉटन का, अक्सर आपने उन्हें वो पहने हुए देखा होगा। उसके अलावा कोलैब के इतने कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो एक बार से ज़्यादा दूसरी बार रिपीट ही नहीं करती। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं कि रमज़ान का इतना अच्छा महीना चल रहा है। इनकी जो अम्मी हैं वो सुबह शाम दोनों वक्त नए नए सूट पहन रही हैं, बढ़िया बढ़िया सूट पहन रही हैं, ठीक है। और अम्मी ने तो बोला भी है कि मैं क्या करूँगी इतने सारे सूट का, वो तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इस बार तो रमज़ान में सुबह शाम दोनों टाइम अलग अलग और नए नए कोरे कोरे सूट पहनूंगी। चलो, बहुत अच्छी बात है भैया, जिस पे है, जिसको ऊपर वाले ने दिया है वो पहनेगा भी, वो दिखाएगा भी। लेकिन वहीं पे जो इनकी डॉटर खाला है ना, ये कोई पहली बार नहीं है, ये इनफैक्ट बैक टू बैक 3-4 बार हो गया है। पहले कई दफ़ा आपने खुद ने भी इनको साहिबा के सूट जो है रीयूज़ करते हुए देखे होंगे। मैं ये नहीं बोलती कि किसी के कपड़े आप रीयूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हो किसी के कपड़े, लेकिन अगर आपको किसी को वो कपड़े देने ही हैं, आपने देना ही है किसी को, तो फिर आप पहन के 2-3 बार पहन के वो कपड़े क्यों देते हो? आप डायरेक्ट किसी को कोरा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन कपड़ा क्यों नहीं दे सकते? आपने साहिबा के बहुत सारे सूट देखे होंगे कि पहले साहिबा ने उसे 1-2 दिन खूब घिसा, उसमें पूरा व्लॉग बनाया, किचन का काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद वही सूट आपने डॉटर खाला को पहने हुए देखा होगा। अब क्योंकि ये तो रमज़ान का महीना है, सब कोशिश करते हैं कि नए और अच्छे अच्छे सूट पहने। अब क्योंकि इस फैमिली के अंदर सूटों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट अगर ये लोग चाहें तो हर महीने 2-3 महीने तक लगातार बिना रिपीट करे हुए कपड़े पहन सकते हैं, इनके पास इतने कपड़े हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कल भी यही चीज़ की। कल आपने देखा होगा कि जब किचन में डॉटर खाला झांक के देख रही थी तो उन्होंने येलो और मेहंदी कलर का एक सूट पहना था, और इन कलर के पीछे कल का पूरा कंटेंट भी क्रिएट हुआ, जिसमें साहिबा कह रही थी आज तो सब हल्दी और सब मेहंदी बने हैं, सब हल्दी और सब मेहंदी बने हैं। अब आप समझ रहे हो कि अपनी अम्मी की रोज़ सूट की तारीफ़ क्यों कर रही है, क्योंकि उनमें से अधिकतर सूट इन्होंने खुद लेके आए हैं अपनी मम्मी के लिए, और अम्मी ने वो बचा के रखे थे कि मैं ये कोरे कोरे सूट रोज़े के टाइम पे पहनूंगी। अब जब भी मम्मी पूछे तभी वो सूट कौन लाया है, अरे तुम ही तो लेके आई थी शालू, भूल गई। जो शालू लेके आई थी, तो शालू की तारीफ़ भी बराबर हो रही है, अम्मी के सूटों की भी तारीफ़ हो रही है कि अम्मी इस पूरे रमज़ान में जितने सूट पहनेंगी वो कौन लेके आया होगा, शालू लेके आई होगी। चलिए, तो वहाँ पे कल डॉटर खाला ने भी हल्दी मेहंदी मिक्स वाला सूट पहना था, और वही सूट आपको मैडम के पास भी मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो मैडम को आपने अक्सर एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए देखा होगा, मैंने थंबनेल में भी फ़ोटो लगाया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकते, घर में चलती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और तुम्हें सामने वाले को वो चीज़ देनी ही है, तो तुम उसे 2-3 बार पहनने के बाद क्यों देते हो? पहले आप अपने कपड़े अपने शरीर में पहन के उसको सेकंड हैंड कर देते हो, उसके बाद आप सामने वाले को दे देते हो। आपने कंटिन्यू पहनना भी नहीं है, लेकिन आपने डायरेक्ट किसी को देना भी नहीं है। मतलब जाएगी तो हमारी उतरन ही जाएगी, हमारे बाद ही जाएगा। हम किसी को सुच्चा और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा कपड़ा कभी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लोग जिस तरह खुद रोज़ नए नए कपड़े पहन रहे हैं ना, और कपड़ों के ट्रस्ट में इनके पास कोई कमी नहीं है, कम से कम उनको भी फ्रेश कुछ सूट्स दिला सकते थे ये लोग।
बहुत कॉस्टली सूट नहीं लेते हैं। जो फैब्रिक ये लोग लेने जाते हैं और जो फैब्रिक ये लोग दिलाते हैं वो बहुत कॉस्टली फैब्रिक नहीं होता है। ये लोग वो फैब्रिक अफोर्ड कर सकते हैं। और रोज़ के व्लॉग में इनकी डॉटर खाला दिख रही है, उससे ज़्यादा तो ये अपने व्लॉग में रोज़ का कमा ले रहे हैं। तो उनको उतरे हुए सूट इस रमज़ान के पाक महीने में ये लोग क्यों पहना रहे हैं, ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। हो सकता है कि आप लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट मुझे जो फील हुआ मैंने वो बता दिया। आपको कुछ फील हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी उस बारे में ज़रूर बता देना। उसके बाद बात करते हैं मैडम की। तो मैडम ने अभी थोड़े दिन पहले एक इमोशनल कंटेंट क्रिएट किया था। वैसे मैडम के इमोशनल कंटेंट ना बीच में हर 2-4 दिन के बाद आते रहते हैं। जैसे अचानक से दुबई में इमोशनल कंटेंट आ गया था तो उन इमोशंस को भी होल्ड किया गया था क्योंकि कैमरा उस समय पकड़ा हुआ नहीं था, तो मैडम थोड़ा रुक गई, कैमरे में आ गया उसके बाद कंटिन्यूएशन में। तो इस बार कैमरा ऑलरेडी हाथ में था और इस बार फिर से इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। हालांकि इमोशनल होने की कोई बात नहीं थी, चलो 1% बात थी भी। तो आप ये बताइए कि आपने इस साल क्या स्पेशल किया। अकॉर्डिंग टू हर उनके साथ ज़िंदगी में इस साल बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हुई हैं। एक तो उनका बेबी, दूसरा उनका 5 BHK का घर। तो आपने स्पेशल इस रमज़ान क्या किया? क्या आपने इस चीज़ को स्पेशल बनाया? फीलिंग दिखाने से ही कुछ नहीं होता, आपके एक्शंस में हमें वो स्पेशल फीलिंग नहीं दिखी। क्योंकि मान लो कि किसी के बेबी का कोई फर्स्ट फेस्टिवल होता है तो वो उस फर्स्ट फेस्टिवल के लिए कुछ प्रिपरेशन करके रखता है कि नहीं ये मेरे बेबी का, या इस साल मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला है तो मेरा कुछ स्पेशल चीज़ मैं इस साल करने वाली हूँ। क्या आपने इस रमज़ान के महीने में एक बार भी ये थॉट अपने माइंड में लाया कि चलो रमज़ान में कुछ खाना बांटा जाए, रमज़ान में कुछ किसी की इफ्तारी कराई जाए? क्योंकि सड़कों पे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे और मुंबई में तो बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास वाकई में इफ्तारी के नाम पे शायद उन्हें एक खजूर और पानी नसीब होता होगा, वो भी शायद कहीं से। तो इतने अच्छे महीने में इन्होंने क्या क्या अच्छा सोचा। इनके आंसू आए, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, बट इन्होंने क्या अच्छा सोचा इस दिन के लिए। कुछ भी प्लानिंग नहीं करी। तो रोने से ही कुछ नहीं होता है, अपने एक्शंस में वो जेस्चर्स लेके भी आने चाहिए कि हाँ मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी लाइफ में 2 इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं और इस चीज़ को मैंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। पर कुछ नहीं किया, नॉर्मल डेज़ की तरह सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल दिनों की तरह। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ये रमज़ान का महीना होता है हम लोग साथ में बैठ के सब डिनर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो तभी कोई जाता है, वरना कोई नहीं जाता। और 5 BHK का पैसा भी वसूल हो गया क्योंकि 5 BHK साल में एक बार के लिए ही लिया था कि साल में एक बार जब रमज़ान होते हैं तो ही हम सब बैठ के खाएँ, उसके अलावा साल भर हम चाहे एक दूसरे को पूछे चाहे ना पूछे। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से अगर आप रमज़ान के महीने हटा दो तो बाकी के जो 365 दिन में से आपने माइनस करके जो भी आया आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। इतने दिन में क्या परिवार के पास टाइम नहीं होता कि वो एक साथ बैठ के 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खाना एक साथ खा लें? नहीं होता। तो ये जो दिखाया है ना कि 5 BHK का मतलब ही यही है कि हमने साथ में खाना खाना है। भैया साथ में खाना तो आप जब मर्ज़ी खा सकते हो, जब मर्ज़ी। अम्मी आपकी वहीं रहती हैं, अब्बू आपके वहीं रहते हैं, साहिबा अक्सर वहीं रहती है, साहिबा का हस्बैंड अक्सर वहीं रहता है, बच्चे अक्सर वहीं रहते हैं, जनाब अक्सर वहीं रहते हैं। तो किसका इंतज़ार है? एक साथ खाना खाने के लिए इंसान ही तो चाहिए होते हैं, परिवार ही तो चाहिए होता है। तो परिवार तो साथ ही रहता है, तो फिर ये बाकी दिन क्यों नहीं होता? तो ये एक्सक्यूज़ ना हज़म नहीं हुआ। देखो आपको भले ही रोज़ गुलगुले और पापड़ हज़म हो जाते होंगे, बट ये एक्सक्यूज़ हज़म नहीं हुआ कि इस बहाने हम लोग सब साथ बैठ जाते हैं और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि साल भर तो हम लोग साथ बैठ नहीं पाते। चलो किसी को साल में 10 दिन काम होगा, 15 दिन होगा, 20 दिन होगा, और भी दिन तो होते हैं साल में, तो वो दिन कहाँ गए? कुछ भी बोलेंगे कंटेंट के लिए, इमोशनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये लोग कुछ भी बोलेंगे और सोचेंगे कि पब्लिक इमोशनल हो जाएगी। तो जी नहीं, पब्लिक इमोशनल होती है लेकिन आपके एक्शंस को देख के, आपकी बात को देख के पब्लिक इमोशनल नहीं होती। आपकी क्या, अब व्लॉगर्स की किसी की भी बात को देख के पब्लिक इमोशनल नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं व्लॉगर्स की लाइफ की बहुत सारी रियलिटी अब एक्सपोज हो चुकी है ऑडियंस के आगे। तो अब ऑडियंस ना एक्शंस में बिलीव करती है, बोलने में नहीं करती। तो आप अगर वो जेस्चर अपने एक्शंस में दिखाते कि मेरे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना अच्छा महीना था, इतना अच्छा साल रहा है और मैंने इस तरीके से शुरुआत करी, मैंने ये किया खुशी में क्योंकि मेरे घर बेबी हुआ था, मैंने ये किया क्योंकि मेरा
5 BHK का फ्लैट बना था। तो कुछ भी चीज़ें ना आपस में जो है वो मैच नहीं करी। तो ये मेरा अपना खुद का पर्सनल नज़रिया है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आपका मेरे से डिफरेंट हो। आपका जो भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।